हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस बुक को जानेंगे कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हमें दे रखे हैं जो क्लास 9th में हमें पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंडेक्स पर आते हैं। तो ये हमारी न्यू बुक्स है। तो इसमें न्यू बुक में हमें इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं उसको आज हम देखते हैं। तो ये हमारा आ गया इंडेक्स। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, यानी कि इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लाइफ। थर्ड जो चैप्टर है टिश्यू इन एक्शन। फोर्थ चैप्टर जो है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। फिफ्थ चैप्टर जो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। सिक्स्थ चैप्टर जो है हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। सेवन चैप्टर जो है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। एट चैप्टर जो है जर्नी इनसाइड द एटम। नाइन चैप्टर जो है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। 10 चैप्टर जो है साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। 11 चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूस। और 12 चैप्टर है पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। 13 चैप्टर है अर्थ एज अ सिस्टम एनर्जी मैटर एंड लाइफ। टोटल इसमें 13 चैप्टर दे रखे हैं हमें न्यू एनसीईआरटी साइंस की बुक में। तो आइए हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमें दे रखा है उसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है नई नई खोज करना। तो हम कैसे सेकेंडरी साइंस, सेकेंडरी मतलब हम 9th क्लास में कैसे एंटर करेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है इन द मिडल स्टेज, यानी कि मिडल स्टेज की जो बात कर रहा है 6 to 8 की बात कर रहा है। मिडल स्टेज मतलब ये, इसमें बोल रहा है साइंस इनवाइट यू, मतलब साइंस तुम्हें इनवाइट करती है टू बी क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जानने के लिए, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, और वर्ल्ड को क्लोजली देखने के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए। टू आस्क क्वेश्चन, और उसके ऊपर चीज़ों को देखने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क, और ये चीज़ें कैसे काम करती हैं उनके बारे में जानने के लिए। इन आवर जर्नी, हमारी जो जर्नी है, वी डिस्कवर दैट साइंस बिगेन विद वंडर। जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें न्यू न्यू चीज़ें हम खोजते हैं तो हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंड ग्रीव थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट, और हम कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें बहुत केयरफुली करने चाहिए, ठीक है। ये इसमें बता रखा है। इसके बाद हम आगे देखते हैं वी कनेक्ट आइडिया अक्रॉस वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, और हम लिविंग थिंग्स जो हैं वो किसके साथ कनेक्टेड हैं, नॉन लिविंग चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं। एस यू नाउ एंटर द सेकेंडरी स्टेज, अब हम सेकेंडरी स्टेज के अंदर एंटर कर चुके हैं। दिस जर्नी कंटिन्यू, और ये हमारी जो जर्नी है, यात्रा जो है, हमें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। बट विद एम्फेसिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन, लेकिन इसके लिए हमें डीप मतलब गहराइयों में और ज़्यादा खोज करनी पड़ेगी, और ज़्यादा उसके ऊपर जोर हमें देना पड़ेगा। साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट वॉट वी नो, साइंस केवल ये चीज़ जानने के लिए नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो, चीज़ें कैसे होती हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा। हाउ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कैसे होते हैं, लीड टू मेजरमेंट, और उन चीज़ों को मेज़र कैसे किया जाता है। हाउ पैटर्न आर एक्सप्रेस, पैटर्न्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, यूजिंग सिंबल से, इक्वेशन से। हाउ मॉडल आर बिल्ड टू रिप्रेजेंट, मॉडल कैसे बनाए जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को। एंड हाउ आइडिया आर टेस्टेड, जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है उनकी। ऑफन रिवाइज्ड, उन्हें किस तरीके से रिवाइज करा जाता है। एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड, और कभी कभी उनमें से जो चीज़ें होती हैं उन्हें कैसे हटा दिया जाता है। इन आवर सेकेंडरी स्टेज, जो हम सेकेंडरी स्टेज जो पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लास 9 टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन, इसका नाम है एक्सप्लोरेशन। वी विल लुक मोर क्लोजली, थिंक मोर केयरफुली, हमें इसे बहुत क्लोजली समझना पड़ेगा और बहुत केयरफुली इन चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा। एंड फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडिया,
और इसमें किस तरीके से साइंटिस्टों के आइडिया से हमें हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने के लिए, नेचर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, और आवर प्लेस विद इन दैम, और अपनी जगह के बारे में जानने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो इसमें दे रखा है टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेस्ट। हम जब इसके अप्रोच पर पहुंचते हैं तो द पेज नंबर हैव बीन थॉटफुली डिजाइन। जो उसके पेज नंबर हैं, यानी कि इस बुक के जो पेज नंबर हैं वो बहुत सोच समझकर डिज़ाइन किए गए हैं, एंड आर फ्रेम बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, और उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से फ्रेम किया गया है, एंड अ कंपास। मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबलाइज केयरफुल ऑब्जर्वेशन। मैग्नीफाइंग ग्लास का हम किस लिए यूज़ करते हैं? केयरफुल ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को देखने के लिए नोटिस करते हैं उसके पैटर्न पर, उसके पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस। अगर हमने उसके ऊपर अटेंशन नहीं करा, चीज़ों को नहीं देखा, तो हम चीज़ों को मिस कर सकते हैं। द कंपास रिमेंड अस एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड डायरेक्शन। कंपास हमें क्या बताता है? कंपास हमें डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। अगर हमें किसी भी डायरेक्शन के बारे में जानना है तो हमें क्या चाहिए होगा? कंपास। चूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल, फिर हम एक एप्रोप्रिएट मॉडल का यूज़ करेंगे। आस्किंग द राइट क्वेश्चन, उसके ऊपर हम क्वेश्चन पूछेंगे। नोइंग द लिमिट ऑफ वेयर द आइडिया अप्लाई, और हमारे पास उसके नए नए आइडियाज आएंगे उसके लिए। टुगेदर दे टेल अस एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज नॉट वंडरिंग एमलेसली बट ट्राइंग टू मेक सेंस आवर वर्ल्ड विद केयर एंड पर्पस। यानी कि इसके बारे में जानने के लिए हमें अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा अच्छे से, और चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं। द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। इसमें बताया जो नेचुरल जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड नेचुरली बना हुआ है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल, और उसके बारे में हमें पूरी तरीके से डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। इज़ ऑफन इम्पॉसिबल, लेकिन ये चीज़ करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, साइंस यूज मॉडल। तो साइंस इसमें किसका यूज़ करता है? मॉडल्स का यूज़ करता है। दीज आर सिंप्लीफाइड, जिससे ये चीज़ें क्या हो सकती हैं? हमारे लिए आसान हो सकती हैं। वे ऑफ लुकिंग एट अ रियल सिस्टम दैट फोकस ओनली ऑन वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ गिवन क्वेश्चन। हमें उन चीज़ों पर फोकस डालना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन फिजिक्स अ मूविंग कार मे बी रिप्रेजेंटेड अ सिंगल पॉइंट। ये इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि फिजिक्स में क्या होता है, जैसे हमें एक पॉइंट दिया होता है, इस पॉइंट से कोई कार मूव कर रही है, तो ये चीज़ हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसी तरीके से वाइल केमिस्ट्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ड्रॉन एज अ स्पेयर, मतलब हम केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं। और जब हम बायोलॉजी को देखते हैं तो बायोलॉजी में हम सेल आर शोन एज अ डायग्राम, मतलब डायग्राम जैसे सेल वगैरह के जैसे डायग्राम्स बने होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। एज अ स्पीयर लेयर इनटू द डिस्टिंक्ट रीजन, और उसमें अलग अलग रीजन्स होते हैं, उसके अलग अलग एरिया होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। अब ये हमसे बोल रहा है यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ में बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्पेयर। अर्थ क्या है? एक स्मूथ स्पेयर है, लेयर इनटू अ डिस्टिंक्ट रीजन, और उसके अंदर अलग अलग रीजन है, अलग अलग उसके अंदर एरिया है अर्थ के अंदर। उन चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। बिल्डिंग सच एज मॉडल इन्वॉल्व मेकिंग एजम्पशन एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल, और कुछ डिटेल्स को हमें जब हम मॉडल बनाते हैं तो उन्हें हमें इग्नोर भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टडिंग द मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, फॉल हो रही है, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस में बी नेग्लेक्टेड, तो हमें उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, मतलब उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जिससे हम ग्रेविटी के बेसिक इफेक्ट को आसानी से समझ सकें। इन बायोलॉजी व्हेन स्टडिंग हाउ द हार्ट पंप, बायोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि हमारा हार्ट है वो कैसे पंपिंग करता है, कैसे उसके अंदर ब्लड की पंपिंग होती है। मैनी इंडिविजुअल सेल आर इग्नोर, फिर हम उसमें क्या करते हैं, कुछ जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं
उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं सो दैट द ऑर्गन कैन बी अंडरस्टैंड, जिससे हम ऑर्गन को आसानी से समझ सकें और वो कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में हम जान सकें। रिमेंबर दैट दीज चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक, मतलब ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हम चॉइसेस हैं ये हमारे लिए कोई मिस्टेक्स नहीं है, दे आर डन ऑन अ पर्पस टू कीप थिंग्स सिंपल इनफ। ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं, बट स्टिल अलाउ अस टू फाइंड द आंसर टू वॉट वी आर लुकिंग फॉर। फिर हमें ये जानना चाहिए कि इनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे हमें एक साइंटिस्ट रखे हैं, मीट अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो हम इन साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। इन साइंटिस्ट का नाम है मेघनाथ शाह ऑन द इंडियन पोस्टेज स्टैम्प। ये एक स्टैम्प है मेघनाथ शाह की, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं इसके अंदर सिंप्लीफाइंग द स्टार, मतलब इन्होंने स्टार को किस तरीके से सिंप्लीफाई करके समझाया था उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, साइंस ऑफन बिगेन बाय इग्नोरिंग डिटेल। ये बोला साइंस अक्सर अपनी जो डिटेल्स है उसको इग्नोर करती है। व्हेन फिजिशियस मेघनाथ शाह, जो मेघनाथ शाह थे, उन्होंने स्टडीड करी थी लाइट फ्रॉम अ स्टार। उन्होंने ये बताया था कि स्टार के अंदर से लाइट कैसे आती है। उस ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल, इन्होंने कोई मॉडल वगैरह ट्राई नहीं करा। एवरी एटम्स, एवरी रिएक्शन और एवरी मूवमेंट इनसाइड द स्टार, इन्होंने ट्राई टू मॉडल ऑफ एवरी एटम, एवरी, ना इन्होंने कोई एवरी रिएक्शन के बारे में ट्राई करा, ना इन्होंने कोई एवरी मूवमेंट के बारे में ट्राई करा इनसाइड द स्टार्स, मतलब स्टार्स के अंदर। इंसिस्टेड, ही ट्रीटेड, इन्होंने केवल ही ट्रीटेड द मैटर इन द स्टार एज अ हॉट गैस, इन्होंने केवल ये बताया जो स्टार के अंदर जो मैटर होता है वो हॉट गैस होती है, उसका मतलब गर्म गैस होती है। इग्नोर मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इग्नोर करा, छोड़ दिया। एंड फोकस ओनली ऑन टेम्परेचर, उनका जो मेन फोकस था वो था केवल टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, एंड हाउ एटम्स फॉर्म आयंस, और एटम्स जो होते हैं वो आयन कैसे फॉर्म करते हैं उसके ऊपर। दी सिंप्लीफिकेशन अलाउ हिम टू एक्सप्लेन, और ये इनका सिंप्लीफिकेशन ये अलाउ करता है जिसकी वजह से इन्होंने एक्सप्लेन करा हाउ द कलर ऑफ स्टार, जो कलर होता है स्टार का वो इज डीपली कनेक्टेड टू देयर टेम्परेचर, वो किस तरीके से टेम्परेचर के साथ में आपस में जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लेट अस मॉडल। अब हम एक्टिविटी 1.1 में जानेंगे लेट अस मॉडल के बारे में। सपोज यू राइड अ बाईसाइकिल, मान लो तुम बाईसाइकिल चला रहे हो फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, स्कूल से घर तक। यू वॉन्ट टू अ मॉडल द टाइम इट टेक्स टू गो होम फ्रॉम स्कूल, और घर से स्कूल तक कितना हमें समय लगा। वॉट डिटेल वुड यू कीप, तो तुम कौन कौन सी उसके अंदर डिटेल को रखना चाहोगे। तो वॉट डिटेल कुड यू इग्नोर, और तुम उसमें से कौन कौन सी ऐसी डिटेल है जिसको इग्नोर करना चाहोगे। सजेस्ट वाई इग्नोरिंग सम डिटेल, और सजेस्ट करो कि ये चीज़ तुमने मतलब क्यों इग्नोर करी उसके बारे में हमें बताओ। तो इसके बारे में इसमें नीचे दे रखा है एज यू एक्सप्लोर साइंस, जैसे जैसे हम साइंस के बारे में डीपली एक्सप्लोर करेंगे, खोज करेंगे, यू विल नोटिस, तो हम ये नोटिस करेंगे इट यूजेस लैंग्वेज इन अ वेरी केयरफुल, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो हमें बहुत ही केयरफुल, मतलब सावधानी से, प्रिसाइज वे में, सिंपल वे में यूज़ करनी चाहिए। मैनी वर्ड्स दैट वी यूज़ एवरीडे लाइफ, हमें वो शब्द इसमें यूज़ करने चाहिए जो एवरीडे लाइफ में यूज़ हों, सच एज, जैसे फोर्स हमारा एवरीडे, वर्क, सेल और रिएक्शन हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस, इनके अपने स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं साइंस में। दीज मीनिंग आर ऑफन वेरी स्पेसिफिक बिकॉज साइंटिफिक आइडिया, क्योंकि इसके अंदर साइंटिस्ट के आइडिया होते हैं, मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली, और वो क्या होते हैं, बिल्कुल क्लियरली होते हैं, एंड अनएम्बेक्सिकली, टू अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन, जो साइंटिस्ट होते हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर रिजल्ट, फिर रिजल्ट को कंपेयर करते हैं और आइडियाज़ को बिल्ड करते हैं एक साथ मिला करके। साइंस यूजेस अ शेयर लैंग्वेज ऑफ दीज स्पेसिफिक टर्म, साइंस यूजेस द शेयर लैंग्वेज, साइंस क्या करती है, लैंग्वेज को शेयर करती है स्पेसिफिक टर्म में, यूजिंग सिम्बल्स हो गई, यूनिट हो गई, क्वांटिटी सच एज, जैसे मास, वेलोसिटी, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, और ये सब चीज़ें सिंबल में रिप्रेजेंट की जाती हैं, लाइक जैसे एम, वी, एफ, आई,
ईच एसोसिएटेड विद डिफाइंड यूनिट। और ये क्या करते हैं, ये जितने भी दे रखे हैं हमें, इनकी अपनी कोई ना कोई यूनिट्स होती है। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, साइंस ऑफन टर्न टू मैथमेटिक्स टू अलाउ रिलेशनशिप। अब ये बोला साइंस किस तरीके से मैथमेटिक्स के साथ में रिलेशनशिप अलाउ करता है बिटवीन क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस क्लियरली एंड टेस्टेड केयरफुली। जिस तरीके से हम इसकी क्वांटिटी को जान पाते हैं और समझ पाते हैं क्लियरली। तो दिस कैन समटाइम फील, ये हम कभी कभी महसूस करते हैं। तो अब इसमें हमें बताया गया है चैलेंजिंग, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मैथमेटिक्स इन साइंस इज नॉट मीन्ड टू बी हडल, इंसिस्टेड इट इज़ अ लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू थिंक मोर क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड। मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हमारी चीज़ों को समझने में हेल्प करता है वर्ल्ड को। एन इक्वेशन हमें दे रखा है, एन इक्वेशन इज नॉट जस्ट अ सर्कुलेशन टूल। जो इक्वेशन होता है वो कि कैलकुलेशन टूल नहीं है, इट इज कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टेन थिंग इज रिलेटेड। मतलब इसमें बताया है कि जो इक्वेशन है वो कोई कैलकुलेटिंग टूल्स नहीं है, इट इज कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। हम किस तरीके से चीज़ों को आपस में रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग मोशन, अब मोशन यूजिंग क्वांटिटी, मोशन में हम किसका यूज़ करते हैं, क्वांटिटी का, सच एज जैसे डिस्टेंस का हो गया, टाइम का हो गया, वेलोसिटी का हो गया। अलाउ अस टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट वेयर द ऑब्जेक्ट विल बी लेटर मूवमेंट। और हम इसमें ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में किस तरीके से मूव करता है, ठीक है। In some way, mathematical expression are used to describe the rate of chemical reaction, pattern of population growth, changes in energy within the system। और ये इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है इन द सेम वे, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर भी हम ये चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, जैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, रेट का मतलब उसका टाइम क्या है, ठीक है, कितने समय में हो रहा है वो, और पॉपुलेशन का ग्रोथ का पैटर्न क्या है, चेंजिंग इन एनर्जी कैसे चेंज हो रही है सिस्टम में, वो सब चीज़ें भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। लर्निंग टू यूज़ मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन। मतलब ये बोल रहा है कि हमें इनको मेमोराइज नहीं करना, इनको रटना नहीं है। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, हमें इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। द सिचुएशन फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट क्वेश्चन, और इसके ऊपर हमें जो रिलेवेंट जो क्वेश्चन है उनको आइडेंटिफाई करना है। एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू अ रीज़न केयरफुली, और हमें उसका रिलेशनशिप को जानना है, उसके रीज़न को। इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम अ पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग। ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स क्या है, एक पावरफुल लैंग्वेज है चीज़ों को समझने के लिए। नॉट जस्ट फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर इफ़ वी फोकस फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग। ये बोल रहा है कि न्यूमेरिकल्स को फाइंड करने के लिए नहीं, इसका फोकस अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को समझने के लिए, उस सिचुएशन को समझने के लिए, क्वांटिटी जो इन्वॉल्व हो रही है इक्वेशन के अंदर उन चीज़ों को समझने के लिए। वी बिगेन टू फील लेस ऑब्स्टिकल, जिससे कि हमें कम परेशानी हो, एंड मोर लाइक हेल्पफुल गाइड इन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सके, उन चीज़ों को आगे बढ़ा सके और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके साइंस के अंदर। अब हम जानते हैं क्यूरियोसिटी, मतलब इसके बारे में जानने के लिए। वाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी। अब इसमें देखो हमसे ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट को सी से क्यों डिनोट किया जाता है। तो इसका आंसर इधर रखा है साइंटिफिक सिंबल। क्या लिखा है, साइंटिफिक सिंबल ऑफन कम फ्रॉम हिस्ट्री। जो साइंटिफिक सिंबल्स है अक्सर वो कहाँ से, हिस्ट्री, एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ज़्यादातर वो हिस्ट्री और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है, नॉट नेसेसरी एब्रीविएशन ऑफ कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डिनोटेड विद सिंबल सी। स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, सिंबल सी से। सिंस इट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, सेलेराइटस। सेलेरेटस मीनिंग्स स्पीड, इसका मतलब क्या होता है, स्पीड। टुडे स्पीड ऑफ लाइट वन ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, एक फिजिकल कांस्टेंट है। डिफाइन टू बी एग्जैक्टली, जो इसको एग्जैक्टली डिफाइन करा गया है,
299792458 मीटर पर सेकेंड। रेडी टू गो बियॉन्ड, और हमें इसके बारे में आगे जानने के लिए एयरप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशंस। In well-known incident, a passenger aircraft ran out of a fuel mid-flight due to mix-up in units. The flight needed 22,300 kg of fuel in total. ये बता रहा है कि फ्लाइट के अंदर 22,300 kg फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, बट द ग्राउंड क्रू मिस कैलकुलेटेड द फ्यूल रिक्वायर्ड। लेकिन जो ग्राउंड क्रू थे उन्हें मिस कैलकुलेटेड हो गया, मतलब वो उसको अच्छी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाए कितने फ्यूल की उसे रिक्वायरमेंट है। सिंस दे यूज डेंसिटी ऑफ अ फ्यूल इन पाउंड पर लीटर रेदर देन द किलोग्राम पर लीटर, द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल। और इससे क्या हुआ, जब वो उसको मिस कैलकुलेट करा उन लोगों ने, तो क्या हुआ, जो एयरक्राफ्ट था वॉज अबाउट 15,000 लीटर इन शॉर्ट ऑफ फ्यूल, उसके अंदर 15,000 लीटर जो शॉर्ट मतलब फ्यूल था वो शॉर्ट था। लकली कुड बी ग्लाइड टू बी एमरजेंसी लैंडिंग, और उसकी एमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, विच डैमेज द एयरक्राफ्ट थ्रू देयर नो कैजुअलिटी। लेकिन उसके साथ में कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई, मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ। पाउंड्स एंड किलोग्राम आर वेरी डिफरेंट। इसमें बताया कि जो पाउंड्स जो यूनिट है और हमारी किलोग्राम यूनिट है, दोनों में अंतर है। यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब SI यूनिट, एवरीवेयर अवॉइड कन्वर्जन एंड एरर। ऐसा यूनिट इसलिए एक्सेप्ट करी गई जिससे कि जो अवॉइड करा जा सके कन्वर्जन को और एरर को, यानी कि जो गलतियां हैं उनको अवॉइड किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। वाई इज किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर, किलोग्राम को हर जगह यूज क्यों करते हैं। व्हेन वी बाय अ राइस और अ वेजिटेबल वी एक्सपेक्ट अ किलोग्राम टू मीन द सेम अमाउंट ऑफ एवरीवेयर। ये बोल रहा है जब हम राइस खरीदते हैं, हम वेजिटेबल खरीदते हैं, वी एक्सपेक्ट अ किलोग्राम, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किलोग्राम मीन्स सेम अमाउंट ऑफ एवरीवेयर, मतलब कि हर जगह एक ही अमाउंट होगा। इमेजिन द कन्फ्यूजन इफ वी यूज डिफरेंट वेट, हम अलग अलग वेट का हम सोचते हैं, हमारे अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि अलग अलग कन्फ्यूजन ऑफ यूज डिफरेंट वेट एवरीवेयर, मतलब हर जगह अलग अलग वेट का यूज होगा। थैंकफुली मेजरमेंट आर बेस्ड ऑन एग्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नॉट लोकल ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो बेस्ड होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, नॉट अ लोकल ऑब्जेक्ट, लोकल ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं और ओपिनियन के हिसाब से। स्टैंडर्ड यूनिट अलाउ साइंटिफिक रिजल्ट, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं वो हमें साइंटिफिक रिजल्ट देती हैं, टू बी कंपेयर, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, एंड इंश्योर फेयरनेस, जिससे हम फेयरनेस इंश्योर कर सकते हैं इन डेली लाइफ एंड ट्रेड, मतलब जिससे कि हमारे साथ फेयर हो रहा है, बिल्कुल साफ हो रहा है, हमें कोई इसमें नुकसान नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एज ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड, जब ऑब्जर्वेशन लगातार रिपीट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन चीज़ों को देखा जाता है लगातार, तो मेजरमेंट रिफाइंड एंड आइडिया टेस्टेड थ्रू द एक्सपेरिमेंट वी कैन ऑर्गेनाइज आवर स्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन सिस्टमेटिक वे। इन द सेकेंडरी स्टेज यू विल कम अक्रॉस टर्म्स सच लॉ थ्योरी एंड प्रिंसिपल। जो सेकेंडरी स्टेज है उसके अंदर हम कुछ लॉ, थ्योरी और प्रिंसिपल, टर्म दैट वी हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस, इनके बारे में समझेंगे। लॉ यूजुअली डिस्क्राइब अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व इन नेचर, जो लॉ होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं रेगुलर पैटर्न। ऑब्जर्व इन नेचर मतलब नेचर में जो रेगुलर पैटर्न होता है उसको देखने के लिए लॉ होते हैं। ऑफन एक्सप्रेस यूजिंग वर्ड्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। जर्क का मतलब क्या, आगे की तरफ हमें झटका लगता है, ठीक है, तो वो इसमें बता रहा है। यानी कि न्यूटन का जो हमने लॉ पढ़े हैं उसमें क्या होता है, जैसे बस रुकती है तो हमें आगे की तरफ झटका सा लगता है, वो इसमें बता रखा है न्यूटन्स के लॉ में। थ्योरी क्या होती है, अ थ्योरी गोज अ स्टेप फर्दर एंड प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन व्हाई दोज पैटर्न अकर। थ्योरी हमें ये बताती है, ये प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेशन व्हाई दोज पैटर्न अकर, ये पैटर्न क्यों अकर होते हैं, यूजुअली बेस्ड ऑन एविडेंस गैदर, और ये इसके ऊपर कोई ना कोई सबूत होने चाहिए ओवर अ टाइम
एंड अवेलेबल एट दैट टाइम, या तो उस टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक थ्योरी, जैसे कोई एटॉमिक थ्योरी है, वो एक्सप्लेन करती है हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, कि मॉलिक्यूल्स कैसे बने हैं, कैसे फॉर्म हुए हैं। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो उनके ब्रॉड आइडियाज होते हैं दैट हेल्प अस टू मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन। मतलब कोई भी सिचुएशन को समझने के लिए उनके बहुत बड़े बड़े आइडियाज होते हैं प्रिंसिपल के। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। इसके कहने का मतलब ये, जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे, आगे हमें दे रखा है डू रिमेंबर दैट इन साइंस अ थ्योरी डज नॉट मीन्स अ गैस और एन अनटेस्टेड आइडिया। ये बोल रहा है हमें ये याद रखना होगा कि साइंस के अंदर जो भी थ्योरी होती है वो कोई गैस और अनटेस्टेड आइडिया से नहीं होती। इट इज़ एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग, उसके उसके ऊपर केयरफुल टेस्टिंग की जाती है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन होते हैं, और दीज आइडिया आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट, जिसकी वजह से ये आइडिया हमेशा कुछ नए नए इम्प्रूवमेंट के लिए एंड ऑफन चेंजिंग अ न्यू एविडेंस, और न्यू एविडेंस के लिए बिकम अवेलेबल होते हैं हमेशा। दिस इज द की फीचर ऑफ साइंस दैट मेक्स रिलायबल, जिससे हम साइंस को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज इट एबिलिटी टू मेक प्रिडिक्शन। मतलब इसके अंदर अगर हम देखें, इसकी ताकत को देखें, तो एबिलिटी टू मेक अ प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्हेन लॉ, थ्योरीज और मॉडल आर वेल established, they allow us to anticipate when what will happen under a new or different condition। अगर हमें कोई न्यू और डिफरेंट कंडीशन को समझना है तो उसके लिए हमें लॉ, थ्योरी, मॉडल को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा बिफोर वी कैन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, और हमें नए नए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। इट इज़ मैनी केसेस व्हेन वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट को नहीं करते। यूजिंग आइडिया अबाउट मोशन, अब हम देखेंगे इसमें आइडिया मोशन का। वी प्रिडिक्ट हाउ फार अ किक्ड फुटबॉल विल ट्रेवल, जैसे हमने एक फुटबॉल में किक करा तो वो कैसे ट्रेवल करेगी। यूजिंग नॉलेज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें नॉलेज का यूज़ करना पड़ेगा। वी कैन एस्टिमेट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस, और हमें ये एक एस्टिमेशन, एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई। और हाउ सॉफ्ट आ बेक्ड ब्रेड, और बेक्ड ब्रेड कैसे सॉफ्ट होती है, वुड बी यूजिंग अ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। वी कैन प्रिडिक्ट हाउ वंस ब्रीथिंग, हम किस तरीके से सांस को लेते हैं और किस तरीके से छोड़ते हैं, वो चीज़ें हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, रिमेंबर दैट दीज प्रिडिक्शन आर नॉट गैसेस, मतलब ये हम गैस नहीं कर सकते। दे आर रीज़न, इनके कोई ना कोई रीज़न होते हैं। एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन एविडेंस, इनके कोई ना कोई एविडेंस एंड केयरफुल थिंकिंग, और इनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। व्हेन प्रिडिक्शन मैच ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्शन जो होती हैं वो ऑब्जर्वेशन से मैच करती हैं, और कॉन्फिडेंस इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रो, जिसकी वजह से साइंस का ग्रोथ होता है। बट इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन दे डू नॉट, साइंटिस्ट री एग्जामिन देयर एजम्पशन, मॉडल्स और मेजरमेंट्स। इसमें बोला गया है, हमें ये एक मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, व्हेन दे डू नॉट, साइंटिस्ट री एग्जामिन, अगर कोई साइंटिस्ट री एग्जामिन नहीं करता, उसकी दोबारा से जांच नहीं करता, देयर एग्जाम्पशन, मॉडल और मेजरमेंट, इन दीज वे द प्रिडिक्शन इज पावरफुल टूल। प्रिडिक्शन एक पावरफुल टूल होता है जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। दैट द ड्राइव अदर एक्सप्लोरेशन, और हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्दर आगे। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और हम वर्ल्ड में गहराई से सोच सकते हैं। एग्जाम्पल 1.2, हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं। वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना, वर्षा अपनी दोस्त से बोलती है इट विल रेन दिस आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून में बारिश हो सकती है। बिकॉज द क्लाउड लुक डार्क, क्योंकि जो बादल हैं वो काले दिखाई दे रहे हैं। थिंक ऑफ सम क्वेश्चन मेघना
could ask Varsha to make this prediction scientifically testable. तो वो एक अंदाजा लगा रही है. Good scientific question will look for measurable evidence and past patterns. Question with simple yes or no answer are usually not so useful. Meghna could ask Varsha question like these are just example. What was the condition of the sky when it rained the last time? मतलब स्काई की क्या कंडीशन थी लास्ट टाइम पे. वॉट इज़ द ह्यूमिडिटी टुडे, कि आज ह्यूमिडिटी कितनी है. वॉज इट अबव इस 80% लास्ट टाइम इट रेन्ड, मतलब 80% अबव थी, मतलब जब लास्ट टाइम हुई थी. वॉट इज़ टुडे विंड स्पीड, आज विंड की स्पीड कितनी है, उसका डायरेक्शन क्या है. इज़ द टेम्परेचर ड्रॉपिंग, क्या टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा लाइक इट डिड बिफोर द रिसेंट रेन, मतलब अभी बारिश होने से. क्वेश्चन लाइक दीज आस्क अबाउट मेजरेबल डेटा एंड पास्ट पैटर्न विच गो बियॉन्ड मोर क्लाउड लाइक डार्क, क्योंकि जो क्लाउड है वो हमें डार्क दिखाई दे रहे हैं. तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे. अब हम देखते हैं आगे, रेडी टू गो बियॉन्ड. अब हम आगे की तरफ जाएंगे, उसके पार. तो वाई डू वेदर फॉरकास्ट समटाइम गो रॉन्ग, जो वेदर फॉरकास्ट होता है वो कभी कभी गलत क्यों होता है. वेदर डिपेंड ऑन मैनी चेंजिंग फैक्टर. वेदर चेंजिंग फैक्टर्स, कुछ चेंजिंग फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड. वेदर फॉरकास्ट यूजिंग मेजरमेंट. वेदर फॉरकास्ट किसका यूज़ करते हैं, मेजरमेंट एंड मॉडल्स का. बट वेरी टाइनी डिफरेंस इन कंडीशन, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, बहुत टाइनी डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है इस कंडीशन में. कैन ग्रो ओवर अ टाइम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लीड टू समथिंग completely different. This is why forecasts are usually reliable for few hours or even few days. यानी कि जो forecast होता है या तो वो कुछ आवर के लिए होता है या कुछ दिन के लिए रिलायबल होता है, बट लेस सर्टेन फर्दर इनटू फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर के लिए वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता. Even the most successful scientific theory have limit and may fail when new conditions are explored or when measurement become more precise. Such failure are not weakness of science. In fact, they are its greatest strength. When prediction do not match observation. इसमें बोला गया है कभी कभी ये चीज़ें फेल भी हो जाती हैं, लेकिन ये हमारा फेलियर नहीं है. इससे हमें चीज़ों को समझने में और जानने में मदद मिलती है. ठीक है. और हमें व्हेन प्रिडिक्शन डू नॉट मैच ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्शन कभी भी ऑब्जर्वेशन के साथ में मैच नहीं करते. साइंटिस्ट डू नॉट रिजेक्ट आइडिया, साइंटिस्ट आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर सकते बेस्ड ऑन ओपिनियन, अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से, बट ओनली एविडेंस. लेकिन उनके पास क्या होता है, ओनली एविडेंस होता है. नो साइंटिफिक थ्योरी इज एवर फाइनल, कोई साइंटिफिक थ्योरी को हम फाइनल नहीं कर सकते. नन इज बियॉन्ड क्वेश्चन, और ना उसके पार हम जाकर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दिस ओपननेस टू बी बीइंग करेक्टेड बाय नेचर इटसेल्फ, और ये खुद से ही करेक्ट की जा सकती है. itself what has allowed science to help us understanding the world we live in, और ये हमें खुद से ये समझने में हेल्प करता है कि वर्ल्ड कि किस तरीके से इस वर्ल्ड में लोग रहते हैं, जिंदा रहते हैं. थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी. अब हम थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी के बारे में देखते हैं. तो इसके अंदर लिखा है चेकिंग अ वायरल क्लेम्स ऑफ सोशल मीडिया इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एन एक्लिप्स. इसमें बताया है जब कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो एक्लिप्स के दौरान किस तरीके से, मतलब खाना खाना क्यों हमारे लिए वो होता है, नुकसान, हार्मफुल होता है. तो आ कॉमनली circulated claim is that food should not be eaten during the eclipse because it become harmful. This proof comes from asking simple scientific question. तो इसका कुछ simple scientific question है. An eclipse is just a play of shadow. eclipse क्या होता है, एक तरीके की shadow होती है. What physical change occur during an eclipse, और उसके अंदर क्या physical change हमें बाहर से हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है. डस टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली, क्या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है. डस फूड गो बैड इट फेट इज लेफ्ट इन अ शेडो,
अगर मान लो शैडो अगर उस फूड के ऊपर पड़ेगी, क्या वो बेकार हो जाएगा? यू विल कंक्लूड नो फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सपोर्ट सच क्लेम। ना इसके ऊपर कोई फिजिकल, ना कोई केमिकल और ना कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो उसको सपोर्ट करता है इस क्लेम को। आगे हम देखते हैं, एज यू कंटिन्यू योर जर्नी, जब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं साइंस इन ग्रेड 9 और 10th में, यू विल ग्रेजुअली डेवलप हैबिट, तो हम अपनी हैबिट को लगातार डेवलप करते जाते हैं। थिंकिंग दैट आर यूजफुल, फिर हम नई नई चीज़ों को सोचते जाते हैं, फार बिहाइंड मतलब उसके पार जाकर, क्लासरूम के बाहर जाकर के, ठीक है। A helpful strategy is to first understand in the situation being studied, identify the quantity that matter. Finally, makes a rough estimate, check whether the answer to make sense. एग्जैक्ट वैल्यू आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो हमेशा ज़रूरी नहीं होती, स्पेशली इन द अर्ली स्टेज ऑफ रीजनिंग, शुरुआत में चीज़ों को समझने के लिए। ऑफन एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज इनफ टू टेल वेदर द रिजल्ट इज रीजनेबल और इम्पॉसिबल। और ये बोल रहा है जो भी चीज़ें होती हैं वो अप्रॉक्सीमेट होती हैं, एस्टिमेट होती हैं, ठीक है, लगभग होती हैं, और ये चीज़ें कभी कभी इम्पॉसिबल भी हो सकती हैं। लर्निंग टू एस्टिमेट हेल्प यू बिल्ड इंट्यूशंस, डिटेक्ट एरर, चीज़ों को पकड़ने के लिए, डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर थिंकिंग, जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है हमारी थिंकिंग में। इसके बाद हम देखते हैं साइंस वैल्यू केयरफुल रीजनिंग। साइंस जो होती है वो केयरफुल रीजनिंग, परहैप्स शायद मच मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन, और हमें एक एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए भी हेल्प करती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं रेडी टू गो बियॉन्ड, हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ 4 और अ मंथ। फीड का मतलब होता है खाना, ठीक है। हाउ मच राइस वुड फीड, कैसे हमारी फैमिली जो है वो राइस को फीड करती है फॉर अ मंथ। तो टू मेक अ रफ एस्टिमेट, ये हम एक रफ एस्टिमेट मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। एज्यूम दैट ऑल देयर कैलोरी नीड कम फ्रॉम राइस, मतलब हमें जो भी कैलोरी मिलती है, कैलोरी यानी कि एक एनर्जी की यूनिट है, नीड कम फ्रॉम राइस, वो किससे आती है? राइस एलोन, मतलब अकेले। एन एवरेज एडल्ट नीड, जो एवरेज एडल्ट होते हैं उन्हें 2000 से 2500 किलो कैलोरी के सी ए एल पर डे। फाइंड आउट हाउ मैनी कैलोरी 100 ग्राम ऑफ अनकुक राइस, ये बोल रहा है जो चावल हमने नहीं पकाए हैं, अनकुक्ड हैं, उनके अंदर कितनी कैलोरी होती है प्रोवाइड व्हेन कुक्ड, एंड यूज दिस एस्टिमेट द डेली रिक्वायरमेंट फॉर द फैमिली, और फैमिली को डेली कितनी रिक्वायरमेंट होती है। द एम इज़ नॉट गेट एग्जैक्ट नंबर, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट इट चेक वेदर द आंसर टू मेक द सेंस। 100 ग्राम फॉर अ मंथ इज क्लियरली टू लिटिल, 100 ग्राम अगर फॉर अ मंथ, अगर हम एक मंथ के लिए ले रहे हैं तो ये बहुत कम है। वाइल फ्यू टन्स इज फार टू मच, लेकिन अगर हम फ्यू टन्स लेंगे तो वो टू मच हो जाएगा। सच एस्टिमेशन हेल्प कनेक्ट साइंस टू एवरीडे क्वेश्चन, मतलब साइंस हमें एवरीडे मतलब क्वेश्चंस जानने के लिए हेल्प करती है। अबाउट फूड एंड रिसोर्सेज शोज वाई अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग इज इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक स्किल, और ये हमें रीजनिंग कि किस तरीके से स्किल्स मतलब इसके अंदर काम करती हैं। आगे हम देखते हैं, इसके अंदर हमें देखा है एस्टिमेट हाउ मैनी लीटर ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे, मतलब एक दिन में हम कितने लीटर एयर को ब्रीथ करते हैं। स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मैनी ब्रीथ यू टेक पर मिनट, और पर मिनट में कितना करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ का वॉल्यूम। योर एम इज नॉट फाइंड एग्जैक्ट नंबर बट आ रीजनेबल एस्टिमेट, इसका भी एक अंदाजा है। एट रेस्ट, जब हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं तो टेक्स 12 to 15 ब्रीथ आ मिनट, एंड देयर आर 60 into 24 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो 1440 मिनट निकल के आता है इन अ डे, मतलब एक दिन में। वी टेक रफली 18 से 22,000 ब्रीथ, अबाउट 20,000 ब्रीथ आ डे, मतलब ये बता रहा है 20,000 ब्रीथ अबाउट मतलब लगभग एक दिन में। वी ऑल्सो नीड टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ एयर वन ब्रीथ। वन वे टू एस्टिमेट इज टू थिंक दैट इट टेक्स अबाउट 4 to 5 ब्रीथ टू
fill a typical rubber party balloon, which when inflated has a volume of about 2 लीटर। ये बोल रहा है जब हम किसी बैलून को फुलाते हैं तो उसके अंदर हम कम से कम 2 लीटर वॉल्यूम का यूज़ कर लेते हैं। सो वन ब्रीथ परहैप्स अबाउट 0.5 लीटर। एक ब्रीथ कितना होता है? 0.5 लीटर। सच वी ब्रीथ अबाउट 10,000 लीटर ऑफ एयर आ डे। मतलब इतना ब्रीथिंग होती है 10,000 लीटर। ये इसका वॉल्यूम बता रखा है 10,000 लीटर ऑफ अ एयर आ डे। मतलब एक दिन में कितना? 10,000 लीटर। इसके बाद हम आगे देखते हैं। नाउ इट इज़ हार्ड टू सी दिस इज एस्टिमेट आर रीजनेबल और नॉट। मतलब ये एक अंदाजा है, बट वी गो बैक आवर बैलून एग्जाम्पल, वन कुड ब्लो अप अ बैलून अबाउट 20 सेकेंड। अगर हम 20 सेकेंड में किसी बैलून को फुलाते हैं, यू में वी कुड 3 बैलून अ मिनट, तो हम 1 मिनट में 3 बैलून फुलाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग 3 बैलून पर मिनट 2 लीटर बैलून 1440 मिनट पर डे विल गिव द 8640 लीटर। कितना निकल के आएगा? 8640 लीटर, विच फॉर एस्टिमेशन पर्पज रीजनेबली क्लोज टू आवर अर्लियर एस्टिमेट फॉर 10,000 लीटर। और ये लगभग 10,000 लीटर के आसपास होगा जो यहाँ पर ऊपर बोला गया था। नेचुरली वी वुड गेट एक्सट्रीमली टायर वेरी क्विकली आफ्टर ब्लोइंग बैलून्स नॉन स्टॉप्स। अगर हम नॉन स्टॉप लगातार अगर हम तो हम बहुत ज़्यादा हमें थकान हो जाएगी, अनलाइकली नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीथिंग और जो नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीथिंग्स में। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आफ्टर ग्रेड 10 इफ यू डिसाइड टू स्टडी साइंस it will be divided into branches like physics, chemistry, biology, earth science, and even in grade 9 and grade 10 the chapter you will focus on some of these area। मतलब ये बता रहा है कि इसके अंदर साइंस की कुछ ब्रांचेस हैं जिसे डिवाइड करा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। वी हैव हाईलाइटेड सम ऑफ द एग्जैक्ट थिंग्स मे लर्न अबाउट द नेक्स्ट लेवल अप बॉक्सेस। डू रिमेंबर द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट हैव एनी सच बाउंड्री। जो नेचुरल वर्ल्ड है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। दीज डिवीजन आर मेड बाय अस टू ओनली हेल्प ऑर्गेनाइज नॉलेज। हम अपनी नॉलेज को से और ज़्यादा उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वो एक इंडिपेंडेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टुडे, ज़्यादातर जो वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है सच है उसको समझने के लिए क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, डेवलपिंग मेडिसिन जो न्यू मेडिसिन जो डेवलप हो रही हैं, डिज़ाइन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी रिक्वायरिंग आइडिया एंड सेवरल डिसिप्लिन टुगेदर। इन चीज़ों को हम समझेंगे। साइंस ऑल्सो कनेक्ट नेचुरली विद मैथमेटिक्स। साइंस नेचुरली किसके साथ कनेक्ट है? मैथमेटिक्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, आर्ट्स, सोशल साइंस, इन चीज़ों को भी हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे। टू मेक अ सेंस ऑफ वर्ल्ड फुली वी नीड कनेक्ट मल्टीपल वे। और ये मल्टीपल वे में कनेक्टेड है बहुत तरीक़ों से। नोइंग, इनके बारे में जानना, और एक्सप्रेसिंग आइडिया, आइडिया को एक्सप्रेस करना, ईच एनरिचिंग द अदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं रेडी टू गो बियॉन्ड। ठीक है, फिर से देखते हैं हाउ डज अ मास्क रियली वर्क। कि मास्क कैसे, क्या मास्क रियली काम करता है, मतलब वास्तव में क्या मास्क काम करता है, कैसे काम करता है ये। सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम रिक्वायर नॉलेज फ्रॉम सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। जब कोविड-19 जब पैंडेमिक यानी कि महामारी जब फैली थी तो वी ऑल यूज्ड मास्क फॉर अ सेफ्टी। तो हम सब मास्क का यूज़ करते थे अपनी सेफ्टी के लिए। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ मास्क वर्क रिक्वायर, ये मास्क कैसे काम करता था। कॉन्सेप्ट फ्रॉम फिजिक्स, पार्टिकल्स मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर, फाइबर, बायोलॉजी, साइज एंड बिहेवियर ऑफ वायरस, एंड मैथमेटिक्स, मॉडलिंग, एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी। मतलब इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट, मास्क को वर्क करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी थी, तो वो सब इसमें बताया। इसमें फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट था, इसमें तुम्हारा केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट लगा है, इसमें बायोलॉजी का भी लगा है, और इसमें मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी लगा है। ये इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। अब ये अपना चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तो अब इसका जो लास्ट
पैराग्राफ जो हमें बचा है, फाइनली एज वी मेंशन इन एवरी टेक्स्ट बुक, ये बोल रहा है फाइनली वी हैव मेंशन एवरी टेक्स्ट, मतलब हर टेक्स्ट बुक में साइंस इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, साइंस केवल एक फैक्ट नहीं है, इक्वेशन नहीं है और एक्सपेरिमेंट, इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो शेप देती है क्यूरियसिटी, मतलब चीज़ों को जानने के लिए, क्रिएटिविटी, चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, मतलब चीज़ों को बनाने के लिए, कोलैबोरेशन मतलब चीज़ों को मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए, एंड केयरफुल क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग मतलब क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्वेश्चनों को पूछने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए साइंस, ठीक है। इट ग्रो एज पीपल आस्क क्वेश्चन, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, टेस्टिंग आइडिया के बारे में टेस्टिंग करें, शेयर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को शेयर करें, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, और मिस्टेक से सीखें, गलतियों से सीखें। साइंस डेवलप ओवर टाइम थ्रू द वर्क मैनी इंडिविजुअल, साइंस डेवलप होती जा रही है टाइम टू टाइम, उसके ऊपर काम चल रहा है अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड जनरेशन, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग जनरेशन में। इवन इफ़ यू डू नॉट चूज टू स्टडी साइंस, अगर ये बोल रहा है अगर तुमने साइंस के बारे में स्टडी नहीं चूज़ करी, तो साइंस बियॉन्ड ग्रेड 10 साइंटिफिक थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉट एवर, जो साइंटिफिक थिंकिंग है, मतलब साइंटिस्ट जो सोचते हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, जिससे हमें टेक्नोलॉजी के बारे में समझने में आसानी होती है, दैट सराउंड यू, जो हमारे चारों तरफ है। हेल्प यू इवेलुएट इन्फॉर्मेशन, जिससे हम इन्फॉर्मेशन को भी अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, क्रिटिकली, जो भी इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली है, जो मुश्किल होती है उनको, मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड लिव इन। एज यू बिगिन द स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, ये बोल रहा है जो एक्सप्लोरेशन की जो स्टेज होती है, मतलब चीज़ों को जो खोजना, मतलब नई नई चीज़ों के बारे में जानना, तो साइंस हमें इन्वाइट करती है, यू नॉट ओनली लर्न अबाउट द वर्ल्ड, केवल हमें वर्ल्ड के बारे में ही लर्न नहीं करना, बट ऑल्सो लर्न हाउ वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हम कैसे इसके बारे में और अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, उसको जानना। एम्बार्क ऑन योर जर्नी ऑफ डिस्कवरी, लुकिंग केयरफुली थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ एविडेंस, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको केयरफुली, मतलब चीज़ों को बारीकी से समझना, बारीकी से देखना, एंड गाइडेड बाय द कंपास ऑफ क्यूरियोसिटी, और डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन का पता लगाना, तो ये सब चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हैप्पी एक्सप्लोरिंग, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था साइंस का वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि सेल चैप्टर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।